हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर यानी प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा में जो हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी ब्रायोफाइटा के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसमें दो टाइप आपको बताए थे। इससे पहले ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन बताया था और उसमें दो टाइप बताए थे, लिवरवर्ट और मॉसेस। ये जो इसके दो टाइप्स हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस, आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं बायोफाइट के बारे में, एल्गी के बारे में, वो सब हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको भी जाके आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कभी कभी वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप लोग जो भी पुरानी वीडियोस अवेलेबल हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करके उसको पढ़ के और अपना कोर्स वगैरह, अपना सिलेबस प्रिपेयर करते रहिए। बाकी आपको सारी वीडियोस टाइम पे अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो आज हम लोग को पढ़ना है ब्रायोफाइटा के टाइप्स जो होते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में। ब्रायोफाइट के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। ये जो ब्रायोफाइट जितने भी हैं प्लांट्स, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आते हैं और ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर होता है या मॉइस्चर होता है, ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे। क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, यानी इनका रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट होता है। तो लिवरवर्ट्स जो हैं हमारे, ये भी ब्रायोफाइट का एक ग्रुप है और मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स में ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे नम जगह जो होती है वहाँ पे देखने को मिलता है, नम छायादार जगहों पे यानी मॉइस्ट शेडी हैबिटाट पे। और स्ट्रीम्स के बैंक पे भी होते हैं यानी किनारों पे, और माशी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, इन सब जगहों पे देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हम लोग पत्थर वगैरह के ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी काई के जैसे लगे होते हैं लिवरवर्ट्स जो हैं। और इसकी प्लांट बॉडी जो है थैलॉइड होती है। जैसे एग्जांपल मार्केंशिया, मार्केंशिया हमने देखा था कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। तो मार्केंशिया जो है इसमें प्लांट बॉडी थैलस है, यानी इसमें रूट और लीव्स वगैरह जो होती हैं, रूट स्टेम लीव, इस जैसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। रूट की जगह पे इसमें राइजॉइड होते हैं और लीव नहीं होती इसमें, और ना ही स्टेम होती है। बस रूट जैसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको राइजॉइड कहेंगे। तो इस तरह से इसकी जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्ट्स की, ये कैसी होती है, थैलस प्लांट बॉडी होती है। और इसके बाद है इसमें कि ये थैलस में क्या क्या होता है। तो थैलस जो होते हैं ये डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, यानी जैसे एक रोटी होती है ऊपर से चपटी, ऊपर नीचे से चपटी होती है, तो इस तरह से ये जो लिवरवर्ट हैं ये डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। और इसमें लीफी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, किसी किसी लिवरवर्ट में लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यानी दो रो में उसका अरेंजमेंट होगा। जैसे बेल होती है, ठीक है, बेल जो होती है दीवार वगैरह पे चढ़ जाती है और उसका पेड़ वगैरह पे चढ़ जाती है। तो बहुत सारी जैसे अमर बेल होती है या अंगूर वगैरह की भी बेल होती है। तो ये जितनी भी बेल जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ये लिवरवर्ट में इसी तरह के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, बेल जैसे। तो दो रोज में बेल होती है, उस पर लीव्स वगैरह लगी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर इस स्फैग्नम का जो स्ट्रक्चर है, तो ये बेल के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डी वाला स्ट्रक्चर जो है। हालांकि मॉसेस का एग्जांपल है, लिवरवर्ट में ये आएगा, लेकिन इसका वो वाला स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। तो इससे समझ सकते हैं हम लोग मॉसेस में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ स्फैग्नम का, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसी तरह का बेल के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लिवरवर्ट में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें जो इसकी प्लांट बॉडी वो थैलाइड है, यानी इसमें रूट लीफ और स्टेम्स नहीं है। और कभी कभी दो रोज में, यानी बेल के जैसे ये असेंडिंग रो में ये दिखाई देगी, और उसमें दो रोज होती हैं, दो रोज लीफ की दो रोज होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यानी लिवरवर्ट्स जो है वो अपने जैसे और लिवरवर्ट्स कैसे बनाएंगे, अपने जैसे और प्लांट कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो पेरेंट प्लांट के ही किसी पार्ट से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई प्लांट है तो उसके बीच बीच में कई सारे डिवीजन हो जाते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे से अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। इस तरह से पार्ट बन जाएंगे और वो फिर नए ऑप्शन में डेवलप हो जाते हैं। यानी जो इसकी नई संतानें बनेगी, इसके नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो ये पुराने पेरेंट्स के बॉडी के डिवीजन से बनते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा भी ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं।
नेक्स्ट ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसके बाद आता है दूसरा टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमा। यहाँ पे गैमा बनते हैं। गैमा कहाँ बनेंगे? तो गैमा कप में गैमा बनते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देखें ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे गैमा कप का, मार्केंशिया वगैरह में ये गैमा कप है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें गैमा कप के थ्रू होता है। इसमें पहले गैमा कप बनेगा और गैमा ये कप का जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह का कप का स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर क्या है, इसमें गैमा बनते हैं स्पोर के जैसे, इसमें छोटे छोटे गैमा बनेंगे जिससे कप में छोटी छोटी बॉल रखी हुई इस तरह से। तो इसके स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स इसमें से निकल के दूसरी जगह पर जाएंगे, स्प्रेड होंगे। हालांकि लिवरवर्ट में क्या होता है कि इसी प्लांट के ऊपर ये स्पोर्स ग्रो करते जाते हैं और गैमेटोफाइट भी बना सकते हैं, स्पोरोफाइट बना लेते हैं। और कुछ में स्पोर डिस्पर्जल भी होता है। तो यहाँ पे ये स्पोर दूसरी जगह पे जाते हैं, इसके ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। अगर स्पोर डिस्पर्जल होगा तो दूसरी जगह पे जाएंगे और ये फिर नया ऑफस्प्रिंग बना लेंगे, नए तरह के लिवरवर्ट बना लेंगे। तो इस तरह से जब कब बन रहा है इसमें, इसके जो लीफ के जैसी पूरी बॉडी या थैलस जो है इसका, उसके ऊपर छोटे छोटे कब बन रहे हैं और उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं और फिर वो स्पोर्स आगे जाके क्या कर रहे हैं, ये नया प्लांट बॉडी यानी कि लिवरवर्ट डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन में हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप, फ्रेगमेंटेशन और गैमा का फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद है अच्छा यहाँ पे गैमा का दिया है कि गैमा होता क्या है, तो ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड्स होते हैं, यानी हरे हरे होते हैं जैसे कली खिलती है फूल में तो उस तरह के ग्रीन होते हैं और इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं और असेक्सुअल बड्स हैं, यानी इसमें मेल फीमेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता गैमा में। और ये बनते हैं छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में बनते हैं, जिसको गैमा कप बोलेंगे। तो गैमा कप कुछ नहीं बस एक रिसेप्टेकल है ये जिसमें स्पोर बन रहे हैं, तो रिसेप्टेकल इसको बोलते हैं। अदर प्लांट में भी आप लोग देखेंगे कि इस तरह के रिसेप्टेकल बनते हैं और उसमें फिर स्पोर्स वगैरह बनते हैं। तो ये रिसेप्टेकल एक है जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहा है, उसको बोलते हैं लोग गैमा कप। नेक्स्ट गैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। गैमे पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाएंगे। जिस तरह से सीड जो होती है, सीड जब एक प्लांट पे रहती है, एक प्लांट में बनती है और फिर वो दूसरी जगह पे जाती है, किसी वजह से उसका डिस्पर्सल हो जाता है तो दूसरी जगह पे जाती है और वहाँ पे नेचुरली मिट्टी में मिलके और उसमें पानी वगैरह सब जब बारिश होती है पानी उसमें मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाती है और नया प्लांट डेवलप कर लेती है। तो इस तरह से जैसे सीड का डिस्पर्सल होता है और सीड से नए प्लांट बनते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे गैमा से नए प्लांट बनेंगे, यानी गैमा का डिस्पर्सल होगा उससे नए तरह के प्लांट बनेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स इसमें दिखाई देते हैं लिवरवर्ट में। जैसे यहाँ पे ऊपर डायग्राम बना हुआ मार्केंशिया का, तो इसमें आर्चिगोनियोफोर है। आर्चिगोनियोफोर जो होता है ये स्टॉक होता है, ये डंडी होती है आर्चिगोनियोफोर। तो इसी के थैलस पे आर्चिगोनियोफोर डेवलप होगा और उस पर फिर ये आर्चिगोनिया, ये ऊपर का पार्ट जो है फूल वाले, ये आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनिया डेवलप हो जाते हैं। आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। और इसके बाद दूसरा हमारा है एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर यानी एंथ्रीडियोफोर जो होता है इसमें, एंथ्रीडियोफोर में ये थैलस पे ये जो है मेल स्ट्रक्चर बनता है, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियोफोर। इसके ऊपर एंथ्रीडिया बनेगा। जैसे ह्यूमन में टेस्टिस और ओवरी होता है, फीमेल में ओवरी क्या करता है, ओवरी से एक्सेल बनती है। तो उसी तरह से प्लांट में जो है, इस प्लांट में लिवरवर्ट में आर्चिगोनियोफोर है जिसके ऊपर आर्चिगोनिया यहाँ पे ओवरी की तरफ वर्क कर रही है और ये आर्चिगोनिया जो है फीमेल गैमेट बनाएगी। इस यहाँ पे एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया जैसे मेल में टेस्टिस होता है उसी तरह से यहाँ पे एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडिया लगा हुआ है और ये एंथ्रीडिया मेल गैमेट बनाएगा। तो इस तरह से लिवरवर्ट में हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से फिर उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, डेवलप होगा प्लांट का, तो नया लिवरवर्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो है मार्केंशिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, यानी लिवरवर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसका स्पोरोफाइट जो होता है। तो स्पोरोफाइट जो होता है, ये स्पोरोफाइट, इसमें तीन चीज देखने को मिलती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। यानी जो यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोर से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पोर्स से पहले स्पोर्स ये जिसमें बनता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में, तो मेल फीमेल गैमेटोफाइट बाद में स्पोर मेल गैमेटोफाइट बने। पहले यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले होता है स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट जो होता है, पहले होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट। यहाँ पे जैसे नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे है
पहले गैमेटोफाइट डेवलप होता है, और गैमेटोफाइट के बाद, हालांकि लिवर वर्ट में पहले स्पोरोफाइट होता है। ये डायग्राम मॉसेस का बना हुआ है। लिवर वर्ट में पहले स्पोरोफाइट डेवलप होता है। तो इसमें स्पोरोफाइट डेवलप होता है, और स्पोरोफाइट पे फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, और फिर मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो है स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स फिर से जाके स्पोरोफाइट बना देगा। तो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर इसमें फूड सीटा कैप्सूल देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है स्पोरोफाइट का, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये फूड सीटा और कैप्सूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो स्पोर्स होते हैं, ये किस स्पोर्स जो होंगे ये स्पोरोफाइट बनाएंगे, और स्पोरोफाइट जो होता है ये फूड सीटा और कैप्सूल बनाता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर है, फूड सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल से फिर इसके अंदर और स्पोर्स वगैरह बनेंगे, और इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पे इसका जो स्पोरोफाइट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फूड सीटा और कैप्सूल। फूड जो होता है इसका वो गैमेटोफाइट से अटैचमेंट में हेल्प करता है, यानी जो मेल या फीमेल लिवरवर्ट था, पेरेंट प्लांट था, उससे अटैचमेंट में हेल्प करता है फूड। और इसके सीटा जो होते हैं वो स्टेम की तरह वर्क करते हैं, यानी इसको कैप्सूल को वो सपोर्ट देंगे ताकि कैप्सूल में स्पोर्स बने, और वो जो स्पोर्स बनेंगे फिर ये स्पोर्स के थ्रू फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो स्पोरोफाइट इसमें 3 तरह के हैं। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स हैं, इसमें स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स हैं, फूड सीटा और कैप्सूल। फिर इसके बाद है आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यानी मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, मियोसिस जब होगा, यानी एक मियोसिस और माइटोसिस की हमने पढ़ा था कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जो होता है तो उसमें इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, नंबर में आधे हो जाते हैं। तो इसमें 4 सेल बनती है, मियोसिस में 4 सेल बनती है। इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अगर 2 एन क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे तो ऑफस्प्रिंग में एन क्रोमोसोम आएंगे। इसमें अगर 2 एन थे, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग में कितने आएंगे, एन ऑफस्प्रिंग में आते हैं एन, ठीक है। इस तरह से एन ये सारे आएंगे क्रोमोसोम, यानी हाफ क्रोमोसोम। अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे, ऑफस्प्रिंग में 23 आएंगे। तो इस तरह से ये मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। फिर स्पोर्स जो होते हैं ये कैप्सूल के अंदर ही बनते रहते हैं, और फिर जब जर्मिनेशन इसका होगा, यानी वो कैप्सूल से जब कैप्सूल फटेगा और फिर ये सेलिब्रेट होंगे, तो ये दूसरी जगह पर जाके जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें फ्री लिविंग होता है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। तो ये 2 तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, एक ही साथ दिखा दिया। स्पोरोफाइट अलग बनता है और गैमेटोफाइट इसमें अलग बनेगा, ठीक है। तो इसके स्पोर्स जो होते हैं वो दूसरी जगह पे जाके फिर क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे। और गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग है, यानी ये गैमेटोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता, और इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट बनेगा स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा लिवर वर्ड जो होते हैं, लिवर वर्ड ये लिवर वर्ड में सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं, तो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पाए जाते हैं, और दलदली इलाकों में या नदी तालाब के किनारे इन जगहों पाए जाते हैं जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। और फिर इसमें जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, प्लांट बॉडी इसकी थैलस होती है, जैसे मार्केंशिया में थैलॉइड प्लांट बॉडी है, और थैलस जो होता है डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है, यानी एक रोटी के जैसे, जैसे रोटी बेली जाती है तो चिपटी हो जाती है, उस तरह से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एक फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जमीन पे ऐसे पड़े रहते हैं फ्लैट फ्लैट पत्ती के जैसे। तो ये ऊपर नीचे से डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस रहते हैं। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेज 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर इसके होते हैं उसमें 2 रोज, 2 बेल के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 2 रो में, और उस पर लीफ लगी होती हैं। तो इस तरह से 2 रो में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और उस पर छोटी छोटी सी लीफ लगी होंगी, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होंगे, लीव्स नहीं होती हैं, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये 2 रो स्ट्रक्चर इसका है। तो इस तरह का भी देखने को मिलता है, दोनों रो में छोटी छोटी सी लीफ लगी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद लीफी टिनी अपेंडेज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड गैमे। यानी इसका जो हमने पढ़ा कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक फ्रेगमेंटेशन होता है और एक गैमा के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में कैसे बनता है, तो इसकी प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंट उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और ये जो अलग अलग पार्ट हैं अलग अलग ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद गैमा से कैसे होता है कि इसमें गैमा कब बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसके थैलस पे गैमा कब बनेंगे और गैमा कब से
जो है उसके अंदर गैमा बनेगा और वो गैमा दूसरी जगह पे जाके जर्मिनेट वगैरह करेंगे और नए ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, नया लिवर वर्ड बनाते हैं। इसके बाद है इसके अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं एंथ्रेडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। तो ये एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं और ये मेल और फीमेल गैमेट फिर आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेंगे जिससे नया ऑफस्प्रिंग यानी लिवर वर्ड बनेगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं मॉसिस के बारे में कि मॉसिस जो होता है ये प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, यानी ये चीज़ याद रखनी है कि ये ज़्यादातर हमको इसमें मॉसिस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है तो वो कौन सी होती है, ये होता है गैमेटोफाइट, इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। तो मॉसिस में जो हमको प्रीडोमिनेंट स्टेज देखने को मिलती है गैमेटोफाइट, ज़्यादातर हमको अगर साल के जैसे 12 महीने तो उसमें 8 महीने गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा, यानी हैप्लॉइड स्टेज। गैमेटोफाइट जो होती है हैप्लॉइड स्टेज होती है, तो इसमें हमें हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादातर देखने को मिलेगी। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। इसके बाद इसके गैमेटोफाइट जो होते हैं वो दो तरह के, ये गैमेटोफाइट भी दो तरह के होते हैं, एक प्रोटोनिमा है और एक है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज ये दो स्टेज होती है। प्रोटोनिमा जो होता है ये धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागा या हम समझ सकते हैं या कोई पेड़ की जैसे ब्रांच होती है तो उस तरह से, या धनिया की डंडी जो होती है ब्रांच, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटोनिमा, इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनिमा जो है। ये भी सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है, ठीक है, सबस्ट्रेट से जुड़ा रहेगा। प्लेटन जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और जमीन में पड़ा रहता है, डंडी वगैरह के जैसे, भूसे के जैसे जमीन पे पड़ा रहता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटली स्टेज होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है। क्रीपिंग यानी जमीन से जुड़ी हुई और ग्रीन रहेगी और ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। द सेकंड स्टेज द लीफी स्टेज, दूसरी स्टेज लीफी स्टेज होती है। लीफ जैसा स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर लीफ के जैसा स्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है, ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो लीफ के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। और ये डेवलप कैसे होता है, पहले छोटी सी बड निकलती है, बड के बाद फिर वो लीफ बनेगी। जैसे फूल में भी होता है कि पहले फूल की कली बनती है, बड बनती है, उसके बाद फिर पूरा फ्लावर डेवलप होता है। उसी तरह से इसमें क्या है मॉसिस में कि पहले इसके प्रोटोनिमा पे एक बड बनेगी और फिर उस बड से जो है लीफ का फॉर्मेशन होगा। which develop from the secondary prototype later but they consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves। इसमें उस तरह का स्ट्रक्चर बेल के जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, अपराइट सिलेंडर एक्सिस और स्पाइरली अरेंज लीव हो सकती हैं, जैसे बेल में किस स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और उसमें लीव्स भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखें इसका, स्फेगनम का डायग्राम, स्फेगनम में ये चीज़ है, यहाँ पे लीफी सिलेंडर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पूरा, तो ये स्फेगनम के डायग्राम में ये सब दिख रहा है हमको। ये क्या है, इसका लीफी सिलेंडर स्ट्रक्चर है और उसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स, स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है, इस तरह से। जैसे पोल पे सजावट के लिए जो है लड़ी लगा दी जाती है लाइट वगैरह की, लाइटिंग की, डंडों पे जो है पोल पे लाइटिंग की लड़ी लगाई जाती है, उस तरह से यहाँ पे स्फेगनम में भी लीव स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये स्पाइरल इस तरह से बन रहा है, इसके चारों ओर सांप के जैसे ऐसे लिपटा हुआ है। नेक्स्ट है ये, इस तरह से ये लीफ का अरेंजमेंट रहता है सांप के जैसे, या स्पाइरल अरेंजमेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये सॉइल से मल्टीसेलर और ब्रांच राइजोइड्स के थ्रू अटैच होते हैं। तो सॉइल से इनका अटैचमेंट जो ये राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स के बारे में देख रहा है। राइजोइड्स होते हैं बहुत सारे सेल से बनते हैं और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, यहाँ पे राइजोइड भी दिख रहा है, ये ब्रांच जैसे जड़ होती है, रूट होती है, ब्रांच होती है और उसमें हेयर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइजोइड्स है, रूट तो नहीं है लेकिन राइजोइड है। और राइजोइड जो होती है, जैसे फुनेरिया में ये राइजोइड दिखाया गया है, तो ये रूट के जैसा कुछ दिखता है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी बहुत सारी सेल से बना होता है। तो ये मल्टी सेलुलर हेयर स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड और ब्रांच होता है, ये याद रखना है। इसका कभी पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर है, तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड जो होता है, राइजोइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, तो इसमें भी सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब इसके रिप्रोडक्शन की बात आती है कि मोसेस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, यानी इसकी पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड होकर टूट के अलग अलग कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। प्रोटोनिमा होती है जनरली पेरेंट बॉडी जो होती है, तो प्रोटोनिमा का टूटना भी आसान रहता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना आसान होता है, और ये हर एक फ्रेगमेंट इसका जो है नया ऑफस्प्रिंग इसका बना देगा, तो इसका हर एक फ्रेगमेंट इसका नया ऑफस्प्रिंग बना देता है। इस तरह से इसके कई सारे ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, बडिंग भी इसमें देखने को मिलेगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा वगैरह में बडिंग होती है, बडिंग से भी सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन सकते हैं। जैसे एक प्रोटोनिमा है तो उसमें बडिंग हुई और फिर उससे प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाएगा। जैसे एक प्रोटोनिमा है, इसमें फिर छोटी सी बड निकलती है और बड जो होती है बाद में एक ब्रांच बना लेगी, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो बड जो है एक ब्रांच बना लेगी प्रॉपर, और फिर ये ब्रांच टूट के अलग हो जाएगी और इसके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी इसका फॉर्मेशन होता है, इनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एज द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया ये शूट के अपेक्स पे बनेंगे। एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया, हालांकि यहाँ पे डायग्राम में इतना कुछ चीज़ को क्लियर नहीं दिखाया गया है, एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया वगैरह। फिनेरिया और स्फेग्नम का जो यहाँ पे डायग्राम दिया है, तो इसमें एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया जैसी चीज़ कोई खास यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दिखाई नहीं है, लेकिन अलग से स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, लीफ के जैसे ही दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एंथ्रिडिया है, आर्चिगोनिया ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। इस तरह की ये लीफी ब्रांचेस दिखाई गई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है स्ट्रक्चर। एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं, ये एंथ्रिडिया जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, इसको लिफी लिफी करके यहाँ पे दिखा दिए थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ ऊपर मार्केंशिया वाले डायग्राम में ये प्रॉपर दिख रहा है, एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया क्लियर है। तो लेकिन मोसेस में जो एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया होता है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एक ही उस पे हो सकता है। लिवरवर्ट में क्या था कि डिफरेंट प्लांट बॉडी पे एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया होते हैं, मेल अलग प्लांट बॉडी पे होगा, फीमेल अलग प्लांट बॉडी, यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। इसमें इस स्फेग्नम में क्या होता है कि मेल फीमेल जो होते हैं ये एक ही प्लांट बॉडी पे होता है, यानी एक प्लांट बॉडी है उसकी एक ब्रांच जो होगी वो मेल की तरह वर्क करेगी, मेल गैमेट बनाएगी, और एक जो ब्रांच है उसकी फीमेल गैमेट बनाएगी, फीमेल की तरह वर्क करेगी। तो मेल को हम लोग बोलते हैं एंथ्रिडियल ब्रांच और फीमेल वाले पोर्शन को बोलते हैं आर्चिगोनियल ब्रांच। तो ये मोसेस में इस तरह से इसमें सेक्स ऑर्गन वगैरह देखने को मिल रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू फिर होगा। इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो मिलकर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनाएंगे। एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया से जो मेल फीमेल गैमेट बने तो फिर जाइगोट बनाते हैं, और फिर इससे जो है स्पोरोफाइट, ये जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, और स्पोरोफाइट फूड सीड और कैप्सूल बनाता है। हालांकि इसमें फूड वगैरह इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, इस सीड और कैप्सूल जो दिखता है, फूड देखना थोड़ा मुश्किल है इसमें। तो यहाँ पे जैसे फिनेरिया का डायग्राम बना है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो गैमेटोफाइट से मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बने, और फिर उसमें गैमेट बने, गैमेट ने फर्टिलाइज किया, स्पोरोफाइट बनाया। अब जो स्पोरोफाइट बना, तो स्पोरोफाइट में फूड सीड और कैप्सूल है, कि यहाँ पे फूड नहीं लिखा हुआ है, बेस का पार्ट जो होता है यही फूड होता है, बेसल पार्ट जो होता है वही फूड होता है। तो फूड है, सीटा है और कैप्सूल है, ये तीन पार्ट होते हैं, फूड सीटा और कैप्सूल। फिर इसमें जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, जबकि लिवरवर्ट में क्या था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं था, यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। यानी अपना न्यूट्रिशन जो है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ऑब्टेन करेगा, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, 1 से 4 स्पोर्स में बन सकते हैं, एक स्पोर से 4 स्पोर, और ऐसे बहुत सारे स्पोर होते हैं स्पोरोफाइट के कैप्सूल में। तो इसके जैसे कैप्सूल है, तो कैप्सूल में ये पोर्शन इसका कैप्सूल जो है हॉकी स्टिक जैसे उल्टी होती है, तो वहाँ पे हॉकी स्टिक का जो हेड होता है उसी तरह से यहाँ पे कैप्सूल देखने को मिल रहा है। तो ये कैप्सूल जो होते हैं इसमें स्पोर्स बनेंगे, कैप्सूल के अंदर स्पोर, यहाँ पे जैसे हम बना दें, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा छोटा छोटा गोल गोल, यहाँ पे जैसे गैमा कप में स्पोर्स बन रहा है, तो उसी तरह के यहाँ पे भी स्पोर्स अंदर की साइड बनेंगे, और जब ये कैप्सूल फटेगा तो ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, ये स्पोर जो होते हैं ये रिलीज हो जाएंगे यहाँ से, और ये दूसरी जगह पे जाके ग्रो कर लेंगे। तो ये जब स्पोर ये फटता है, कैप्सूल जब फटेगा तो यहाँ पे स्पोर रिलीज होते हैं, और फिर वो दूसरी जगह पे जाके प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है द स्पोरोफाइट इन मॉसेस मोर इलैबोरेट। इसका स्पोरोफाइट ज़्यादा इलैबोरेट होता है देन इन लिवरवर्ट्स, यानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट होता है। लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लिवरवर्ट में सिंपल होता है। ये चीज़ याद रखनी है दोनों में डिफरेंस की। जो मॉसेस होते हैं इनका स्पोरोफाइट ज़्यादा इलैबोरेट या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर ने देखा फूड सीड और कैप्सूल है, और
कैप्सूल जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हॉकी के स्टिक के जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस तरह से इलेबोरेट या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोर जो होते हैं, स्पोर में मियोसिस होगा और 1 से 4 स्पोर बनेंगे। द मियोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। फिर इसके बाद स्पोर मियोसिस में स्पोर डिस्पर्सल का इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, जैसे मॉइस्चर वगैरह से इनके कैप्सूल फटेंगे और फिर वहाँ से स्पोर जो है रिलीज होते हैं और आसपास की जगहों पे जाते हैं, फिर वहाँ पे नई जगह पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो है स्पोर डिस्पर्सल का इसमें मैकेनिज्म एक देखने को मिलेगा स्पेसिफिक। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसेस, इसके एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ठीक है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मोसेस के एग्जांपल कौन कौन से, तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। तो अभी तक मोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट जो है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज है, यानी ज़्यादातर ये हमें हैप्लॉइड ही देखने को मिलते हैं। और इसमें 2 स्टेजेस है, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। जो गैमेटोफाइट है उसमें 2 स्टेज होंगी, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा फिलामेंटस होता है, यानी धनिया की डंडी जैसी होती है, ब्रांच, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और लीफी स्टेज एक होती है, दूसरी है लीफी स्टेज है। तो ये दो प्रोटोनिमा स्टेज जो है ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस है। लीफी स्टेज है, इसमें अब प्रोटोनिमा में ही सेकेंडरी बर्ड निकलेगी और फिर से नया प्रोटोनिमा भी बन सकता है। तो लीफी स्टेज भी बन सकती है और नया प्रोटोनिमा ये इस तरह से रिप्रोडक्शन करके भी बना सकते हैं। दूसरा है कि इसमें लीव जो होती हैं वो अपराइट सिलेंडर इस तरह की स्ट्रक्चर में अरेंज हो सकती है, लीव जैसे स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्फेगनम में देखा था कि स्पाइरली अरेंज लीव जैसे स्ट्रक्चर थे। हालांकि लीव नहीं होती हैं, लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पाइरली अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या, इसमें राइजॉइड्स भी देखने को मिलते हैं और मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स होते हैं। लिवर बर्ड में भी राइजॉइड थे, इसमें भी राइजॉइड होते हैं, मोसेस में भी, और मल्टी सेलुलर यानी ज़्यादा सेल से बनते हैं, एक सिंगल सेल से नहीं बनते। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और मोसेस में, यानी मोसेस में भी एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया देखने को मिलता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन में जैसे एक प्लांट बॉडी है तो वो डिवाइड करके अलग अलग कई हिस्सों में टूट के फिर उसके हर एक पार्ट से नए नए ऑफस्प्रिंग उसके बन जाएंगे, तो इस तरह से इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई पेरेंट बॉडी, यानी अब पेरेंट बॉडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सिर्फ उसके ऑफस्प्रिंग ही बचेंगे। तो ये इस तरह का जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट बॉडी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ उसके जो नए उसके अलग अलग पार्ट से ऑफस्प्रिंग बने वही बचते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें बर्डिंग से भी रिप्रोडक्शन होता है, बर्ड निकलती है और बर्ड से फिर प्रोटोनिमा वगैरह निकलेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इसमें जाइगोट्स वगैरह बनते हैं। जाइगोट बनने के लिए क्या है कि मेल आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया से फीमेल गैमेट बनता है, एंथ्रेडिया से मेल गैमेट बनता है और दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाएंगे और ये जाइगोट जो है फिर स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, यानी गैमेटोफाइट जिससे बना उसी के ऊपर जुड़ा रहेगा, तो गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, अपने खाने पीने की चीज़ें उससे ऑब्टेन करेगा। फिर इसके बाद है फूड सीट और कैप्सूल, इसमें स्पोरोफाइट में हमको देखने को मिलते हैं। फूड के थ्रू ही वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। और स्टेम के जैसे एक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सीटा, और ऊपर कैप्सूल है। कैप्सूल एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है और उस कैप्सूल में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। इसके जो स्पोर्स बनेंगे ये असेक्सुअल स्पोर्स हैं, तो स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं और 1 से 4 स्पोर, ऐसे बहुत सारे स्पोर होते हैं। तो हर से जब 4 स्पोर बनेंगे तो बहुत सारे स्पोर इसमें बन सकते हैं, न्यूमरस स्पोर बनते हैं। ये स्पोर्स जो है दूसरी जगहों पे जाते हैं और ग्रो करके वहाँ पे जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी, नया मॉस डेवलप कर देंगे, बना देंगे। द मॉस है ये मॉसेस जो है इसमें स्पोर डिस्पर्सल का एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, यानी कैप्सूल फटेगा फिर उस कैप्सूल से स्पोर को रिलीज किया जाएगा, तो इसमें प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। बड़ी क्लासों में ये सब दिया रहता है अच्छे से। अभी ये समझना है कि इसमें इलेबोरेट मैकेनिज्म भी स्पोर डिस्पर्सल का है मॉसेस में। लिवर बर्ड में इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं होता है स्पोर डिस्पर्सल का। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो आज हमने पढ़ा लिवर बर्ड और मॉसेस के बारे में, ये 2 चीज़ थी, लिवर बर्ड और मॉसेस हमने पढ़ ली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में टेरिडोफाइट के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज हमने ब्रायोफाइट के टाइप भी कवर कर लिए हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, मार्केंशिया ऊपर लिवर बर्ड वगैरह बना हुआ है और नीचे फ्यूनेरिया और स्फेगनम ये बने हुए हैं मॉसेस। तो ये अलग अलग दिखाए गए हैं, लिवर बर्ड और मॉसेस यहाँ पे दिखाए गए जो आज हमने पढ़े। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी अवेलेबल है। और जो भी आपका डाउट या कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो
जो ये NCERT का कोर्स हम चला रहे हैं, नीट का कोर्स जो चला रहे हैं यूट्यूब पे। तो और भी इसके आगे आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, तो आप पुरानी वीडियो जितनी भी पड़ी हुई है एक बार उसको गो थ्रू करते रहिए, ताकि आपका पीछे का भी सिलेबस कवर होता रहे, जो भी आपका अगर बैकलॉग बन गया है तो वो सब भी कवर होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो हम लोग टाइम पे अवेलेबल करते रहेंगे आपको। और अपनी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे इसकी अपडेट मिल सके। जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं तो टाइम पे आपको उसकी अपडेट वीडियो वगैरह की मिल जाए, और आप अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।